जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते होंगे और आपने थंबनेल भी देखा होगा कि उस पर लिखे हैं ओपन चैलेंज, यानी कि आप देख लीजिए, ये खुला चैलेंज दिया हुआ है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये इसमें जो बताने जा रहे हैं, यानी कि हम पाइथागोरस प्रमेय को बताने जो जा रहे हैं, ये कभी भी आप लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम यदि हम बात करें काउंटिंग के हिसाब से तो ये क्लास 10th के BTBC बुक का 8वां थ्योरम है। इससे पहले 7 थ्योरम है और ये 6.8 का, यानी कि ये 8वां थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम कह क्या रहा है और इसमें करना क्या है। तो ये थ्योरम कह रहा है, स्टेटमेंट इसका है कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है समकोण त्रिभुज में। तो ये देखिए ट्रायंगल बना हुआ है ABC, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो अब हम आगे बारी बारी से बनाते चलेंगे, समझाते चलेंगे, और इसमें मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन यानी रचना भी किया है, उसके बारे में भी डिटेल से बताते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे कि दिया गया है, यानी कि इस फिगर में हमें क्या सब मालूम है। पहले दिया हुआ क्या है, दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B, जिसका कोण B क्या है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। इसका B क्या है, 90 डिग्री, अर्थात समकोण है। तब क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिद्ध क्या करना है कि AC, तो AC यहाँ पे देख लीजिए, ये AC जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ण। AC क्या है यहाँ पे, कर्ण। BC क्या है, आधार। BC क्या है, आधार। और ये AB क्या है, लंब है। AB लंब है। तो यहाँ पे ये यही कहा जा रहा है कि AC अर्थात कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही प्रूफ भी करना है। तो चलिए आइए इसी को हम प्रूफ करते हैं कि सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तब इसमें क्या किए, हम कुछ रचना किए हैं। क्या रचना किए हैं कि एंगल B से AC पर एक लंब डाले हैं, जिस लंब का नाम क्या है, BD है। तो इसको जरा हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर रचना के नाम से, जैसे कहते हैं रचना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, कोण B से BD लंब, कोण B से BD, ये लंब का सिंबल है, ये लंब का सिंबल है। कोण B से BD लंब AC डाला, यानी कि कोण B से BD लंब AC पर डाला। यहाँ AC पर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, AC पर डाला। अब क्या करेंगे हम, प्रमाण, यानी कि अब चलेंगे हम उसमें कि काम क्या करना है। प्रसंजुमाकर 9, ये क्या हो गया, प्रमाण। तब प्रमाण में देखिए यहाँ पर क्या किए हैं हम, जो ये कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना जो किए हैं, तो इस ट्रायंगल को ये रचना क्या किया है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। तो विभाजित किया है, यहाँ पर देखिए ये कोण B जो है, ये भी एक समकोण ही है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज को हम समकोण के कोण से ही विभाजित किए हैं और 2 नए समकोण का निर्माण, समकोण त्रिभुज का ही निर्माण हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इस छोटे त्रिभुज ADB और बड़े त्रिभुज ABC, इन दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज BDC और बड़े त्रिभुज ABC, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसी की मदद से हमें ये प्रूफ होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले ये ले लेते हैं त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में, यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में क्या, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये कोण A जो है ये दोनों में है,
ADB इसमें भी ये कोण आ रहा है और ABC इसमें भी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कोण A जो है दोनों ट्रायंगल में है। अर्थात ये क्या है, जब दोनों में रहता है जिसे कहते हैं कॉमन कहते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ। ये कोण A दोनों में है तो कोण A बराबर कोण A, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। कोण A आपस में उभयनिष्ठ है चूंकि दोनों ट्रायंगल में है। फिर क्या देखते हैं कि इसमें कोण ADB बराबर कोण ABC, यानी कि इसमें हम बीच में रखे हैं किसको, D और B को, यानी हम D और B की बात कर रहे हैं। तो कोण D बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण है। क्या है, समकोण है। तो जब देख लीजिए त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया तो वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, वह त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के, किससे, तो AA समरूपता से, A समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। और यदि त्रिभुज समरूप हुआ तो उसका भुजा क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो यहाँ देखिए हम ले लेते हैं एक बार AB बटे AC, AB बटे AC बराबर AD बटे AB बटे AB। तो यहाँ से देख लीजिए कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC गुना AD। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब हम फिर चलते हैं तो यहाँ लिखते हैं अब हम फिर चल रहे हैं सेकेंड बार। सेकेंड में क्या चल रहे हैं, एक त्रिभुज ABDC और दूसरा बड़ा त्रिभुज ABC में, इन दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं BDC। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, तो इनमें भी हम क्या देख रहे हैं कि ये कोण C जो है ये क्या है, कॉमन है। ये कोण C दोनों में है, यानी कि BDC इसमें भी कोण C है और ABC इसमें भी कोण C है, यानी कि कोण C क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख देते हैं कोण C बराबर कोण C, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, आपस में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है। फिर क्या देखते हैं इसमें कि कोण D और कोण B ये दोनों समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। तो इसे आप लिख सकते हैं कोण BDC बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण है। तो यहाँ भी देख लीजिए जब दो कोण समकोण हो गया यानी कि बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो किस कटौती से, तो ये भी हो जाएगा यही AA समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC किससे हो जाएगा, तो AA समरूपता से, AA समरूपता से। और जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसका भुजा क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक लिख लीजिए BC बटे AC बराबर DC बटे BC। यहाँ पर देख लीजिए ये BC लिए तो यहाँ पर ये AC लिए, फिर ये DC लिए तो यहाँ पर BC लिए। तो यहाँ पर अगर कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा BC का स्क्वायर बराबर AC गुना DC। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए समीकरण फर्स्ट निकला था और यहाँ पर निकला है समीकरण सेकेंड। तो अब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पर अगर दोनों को हम ऐड करते हैं तो पहले जो है लेफ्ट वाले को ऐड करेंगे और दोनों को फिर राइट वाले को एक साथ और लेफ्ट वाले को एक साथ। तो लेफ्ट वाला यहाँ क्या है, AB स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखते हैं AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे पहले लेफ्ट, इसका लिख लेते हैं फर्स्ट का AC गुना AD प्लस यहाँ पर है AC गुना DC
DC। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लिखेंगे इसको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं, डबल डबल AC है, यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है, तो AC को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा AC और यहाँ बच जाएगा AD प्लस DC। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। एक AC तो कॉमन लिए थे, बाहर निकला ही, फिर यहाँ क्या बचा, AD प्लस DC, यानी कि AD प्लस DC, यानी कि इस टुकड़ा को और इस टुकड़ा को आपस में अगर हम ऐड करेंगे तो डायरेक्ट AC निकल जाएगा। क्या नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। AD और DC यानी कि इस टुकड़े को और इस टुकड़े को अगर दोनों को आपस में हम ऐड करते हैं तो हम क्या इसको डायरेक्ट AC नहीं कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे क्या, AC, AD प्लस DC। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुना, ये मल्टीप्लाई में है गुना, और इन दोनों को तो बता ही दिए कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो AD प्लस DC बराबर AC। तो ये फिर से हो जाएगा AC, यानी कि हम इसी को उल्टा के कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था और यहाँ पर देखिए प्रूफ आ गया, PROV प्रूफ। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। इससे पहले भी मैंने कई थ्योरम बताया है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी सावधानीपूर्वक देखिए, समझिए और इसका आनंद लीजिए अपने आगे भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आइए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।